अब आप तमाम लोगों का अब यहाँ इंतजार खत्म होता है। मैं शेर के साथ वेलकम करूंगा अपने महबूब और ऑनरेबल एमएलए, हमारे एनर्जेटिक और हाई रेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जनाब एडवोकेट अर्जुन राजू साहब का। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा जनाब ऑनरेबल एमएलए एडवोकेट अर्जुन राजू साहब को। जनाब एडवोकेट अर्जुन राजू साहब, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब एडवोकेट अर्जुन राजू साहब। शुक्रिया हमारे छोटे भाई और स्टेट सेक्रेटरी सजाद रुनियाल साहब। आज का एक छोटा सा तकरीब जो हमने यहाँ रखी सिर्फ इसलिए रखी थी कि मैं आप लोगों का कोई वो अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों से हम आप इस गांधरी की पूरे गांधरी ब्लॉक का शुक्रिया अदा करें कि जिस किस्म से आप लोगों ने जो है इलेक्शन में हमें भरपूर साथ दिया और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद तमाम पार्टियां हर एक छोटे बड़े हर एक बंदे ने जिस तरीके से साथ दिया है उसकी मिसाल शायद हमें दूसरी नहीं मिलती है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही था निवेदन कि मैं एक उस वक्त भी इलेक्शन में भी कहा था कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपकी जो है खिदमत करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं लाएंगे। तो मेरा आज का सिर्फ एक दौरा था आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का कि जिस तरीके से एक रामबन में आप लोगों ने मिसाल बनाई हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की और पूरे जम्मू सूबे से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है एक मैं हूँ और एक वहाँ से सुरेंद्र चौधरी साहब जो हैं। तो खैर हम तो अपने आप को खानदानी और पैदाइशी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मानते हैं। तो आप लोगों ने जो हमारा मान सम्मान रखा, हमारी जमात का मान सम्मान रखा, तो मैं आपको अपने दिल से और अपनी जमात की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल आपके कामकाज को तरक्याती यहाँ के मसले मसाइल का, तो जिस किस्म से अरसा 10 सालों में यहाँ थोड़ा सा आपके साथ, थोड़ा नहीं मैं कि ज़्यादा ही बात कहूँ कि इस बला को जो हुकूमत ने जिस इनको इग्नोर किया, चाहे आपके स्कूल एजुकेशन में देखा जाए, हमारे यहाँ की कोई रोड कनेक्टिविटी की बात करें, आपकी यहाँ पर हेल्थ सेक्टर की बात करें, तीनों जो इम्पोर्टेंट शोबे थे उसमें जो है इसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि ये इलाका जो है हमेशा इसने जो है कम्युनिज्म के खिलाफ बात चली है। ये इलाका बेशक गरीब था लेकिन इसके जज्बात जो हैं वो इखलाक जो है, इस इखलाक में जो है मैं बोलता हूँ रामबन में सबसे ज़्यादा अगर कोई इखलाकी इलाका है तो वो गांधरी का इलाका है। इस पूरे गांधरी ब्लॉक में जो जिस तरीके का आप लोगों का इखलाक है, यहाँ मैंने कभी इस तरीके का मसला ही नहीं देखा। एक ही थाली में यहाँ हिंदू मुस्लिम खाते हैं, एक ही थाली में जो है आपका रहन सहन आपकी बोली एक जैसी है और उसी तरीके से जज्बात भी आपके एक जैसे हैं। तो ये एक मिसाल है इस पूरे रामबन खित्ते के लिए जो है मेरा गांधरी ब्लॉक पूरा। लेकिन उसकी जो है आपको नुकसान भी आपने झेला है और उसका खामियाजा भी झेला है। ठीक कहा हमारी बहन डीडीसी ने, यार 4 साल से आपकी यहाँ पर डीडीसी नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन हमें भी मालूम है कि किस किस्म की मुश्किलात जो है इनको झेलनी पड़ी। आपके छोटे छोटे मसले के लिए जो है जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो है इनके साथ भेदभाव होता था। कभी फॉरेस्ट की एनओसी लेनी है तो इनकी फाइल को दबा दिया जाएगा, कभी ऊपर से कभी कहीं से प्रेशर आता था। हर एक कोशिश की गई कि इस इलाके में जो है कोई तामीर और तरक्की का प्रोग्राम ना चल सके, लेकिन फिर भी हम इनको मुबारकबाद देते हैं। ये लड़ती रहीं, फाइट करते रहीं, आपकी आवाज़ ईमानदारी से इन्होंने रखी है जहाँ तक इन्होंने रखनी चाहिए। और अब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अब दौर बदल गया है, फिजाएँ बदल गई हैं, हवाओं का रुख जो है बदला है। और उस बदले बदले रुख में आपने नज़र भी आया होगा कि कुछ अफसरों की जो चालें जो थी वो 10 साल में उनको लगता था कि ये दौर ऐसे ही रहने वाला है। वो हमसे ज़्यादा जो बड़े शख्सी राज भी कहते थे, वो एक शख्सी राज में भी कहीं ना कहीं लोगों की सुनवाई हुआ करती थी। लेकिन इस दो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो है अफसर इस तरीके से हावी हो गया था, हम आपको मिसाल नहीं दे सकते कि अफसरी राज में क्या क्या किस किस्म की जो है खेल रचा जा रहा था। इन अफसरों ने किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को अपने उस जूते के नीचे जो है रौंद रहे थे। पूरा आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी ने जो है जम्मू कश्मीर को अपने जो है जूते के नीचे रखा हुआ था। यहाँ के चाहे वो पॉलिटिकल सेटअप हो, सिर्फ नाम निहाद के लिए वो एक पॉलिटिकल सेटअप यहाँ चल रहा था, चाहे आपके पंचायती और डीडीसी इलेक्शन हुए थे, अदरवाइज इनके पास कहने को कुछ नहीं था।
प्रोटोकॉल के नाम पर इनको डीसी का प्रोटोकॉल दे दिया था, गया था, लेकिन वहां पर बात तक नहीं की जाती थी, कोई सुनवाई नहीं थी इनकी। क्यों? क्योंकि ये मनमाने जो है ना, ये खुले जो सांड की तरह ये घूम रहे थे। अब इनको तकलीफ है। ये किसी एक शख्स का, मैं किसी एक अफसरान की बात नहीं करूंगा। आपने बात उठाई यहाँ के कोई ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर की, मैं बातें नहीं करता हूं। और जब काम का, हम तो काम पे बिलीव करते हैं, अगर आपने कुछ बात रखी है तो हम जरूर उस पर आपको एक्शन नजर आ जाएगा, या तो वो अपनी चाल ढाल बदल देंगे, तो वो शोभा बनी देता है किसी एक बंदे का नाम लेना। लेकिन मैंने आपको यह हकीकत सुना रहा हूं कि किस तरीके का सेक्रेटरीट में माहौल था। अब थोड़ा थोड़ा सा इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, हुकूमत नहीं आ चुकी है, उनके साथ इनको तालमेल करने में भी अभी भी तकलीफ, अभी भी एलजी साहब का सहारा ले रहे हैं ये। अभी भी आपको मैं बताऊं कि जितने भी कुछ हमारे ये डीसी हैं और कुछ हमारे जो एसपी साहिबान हैं, ये अभी भी ये एलजी साहब का सहारा ले रहे हैं। अभी भी तक जो है ये इनको वो जो है दिमाग से कहते हैं ना हैंगओवर, वो अभी हैंगओवर नहीं निकला है इनके। तो लेकिन आप आवाम में बड़ी ताकत होती है। आप लोगों ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस किस्म का और कोalition सरकार को जिस किस्म का मैंडेट दिया है, क्लियर कट मैंडेट दिया है, आप उसके मुबारकबाद हैं। और आपको जल्द कुछ ना कुछ खबर जो है अच्छी भी मिलेगी। आज भी मुझे लगता है कैबिनेट है उमर साहब की, जो अवामी हक के जो फैसले हैं, चाहे आपका राशन डबल करने की बात हो, मेरे सलाम ने कहा कि यहाँ पर 2011 से जो है राशन कार्ड ज्यों के त्यों पड़े हैं। बीपीएल जो था, एपीएल वाला बीपीएल बना हुआ है, बीपीएल वाला को एपीएल बनाया हुआ है, उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई थी। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं अगले बरस से जो है सेंसस होगा, मरदमशुमारी होगी, और आपके जो है राशन कार्डों का जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको जो है सरकार का वादा था कि 5 से जो है हमने डबल करनी स्केल, उसमें भी काम तेज़ी से हो रहा है और वो भी हो जाएगा। कुछ जो सिलेंडरों की बात थी वो भी हो जाएगी। बिजली के शोबे में थोड़ा सा परेशानी, दिक्कत आ रही है। वहाँ बीपीएल को कह रहे हैं कि 200 यूनिट को फ्री करेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है उस पर भी कुछ ना कुछ आपको जल्द ऐलान मिलेगा। ये सब बड़े लेवल के ऐलान है, ये तो हो जाएंगे। लेकिन रामबन में जो हमने छोटे छोटे जो मसले मसाइल थे, आपकी यहाँ गांधरी की मैं बात करूँ, रोड का ठीक कहा, रोडें तो हमने लिखने में तो मैंने बहुत सारी लिख दी हैं और रात भर लिखते रहूँगा मैं, लेकिन उन रोडों का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपका तालमेल नहीं मुझे मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ जो आपके छोटे छोटे आपसी मसले हैं, उन इख्तला आपको थोड़ा सा आप दूर रखिए जनाब, मेरी गुजारिश है आपसे। अब जो है सियासी, मैं इंतकाम में विश्वास नहीं रखता हूँ, हमारे लिए सब बराबर है। मैं एमएलए सबका हूँ, जिसने मुझे वोट दिया है मैं उसका तो हुई हूँ, जिसने नहीं दिया है मैं उसका ज़्यादा हूँ। उसको शायद हमारे बीच में कोई जान पहचान कम होगी, लेकिन हम उनको यकीन दिलाते हैं, आप शर्माइए मत, आप घरों से निकलिए, हमारे पास आइए, हम आपका काम करेंगे। आपका काम करने के लिए हमें चुना गया है, हमें आपको दबाने के लिए नहीं मुझे चुना गया है। तो मेरे साथियों को मेरी यही अपील है कि हर एक साथी मेरे पास आए। मैं शुरू में भी कहता था, कुछ लोगों को इससे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि ये राजू क्यों कहता है कि आप मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता रखिए। डायरेक्ट रब्ता रखने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तंजीम के किसी लीडरों को मैं कोई इग्नोर कर रहा हूँ। मेरा कहने का मामला ये है कि आप हमसे एक रिश्ता सीधा रखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत रखिए कि मैं हमारे साथ आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो जब तक इसके तब ये हम इसके घर में कैसे जाएं, इसको फ़ोन किस तरीके से करें। आप जब चाहें कोई काम हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा एक राब्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना राब्ता बनेगा, हर एक के साथ मेरी जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप किसी वक्त भी आप आजमा के देखिए, कोई आपका जेन्युइन काम हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपका कोई फ़ोन ना उठाएं या आपको घर में ना मिले, या कहीं अगर रामबन में नहीं है तो कहीं भी आप मिल सकते हैं हमारे साथ। ये एक मेरी आपके साथ थोड़ी सी बात करने का एक था कि मैं आपको ये बात बिल्कुल यकीन दिलाऊं। दूसरा, यहाँ पर स्कूल का इशू है, आपने उठाया कि गांधरी का कभी का स्कूल हैंगिंग स्कूल बना हुआ है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द आपको यकीन दिलाते हैं कि इस सेशन में पूरी मेरी कोशिश है कि वहाँ क्लासेस लग जाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, हमने कुछ रोडों का सर्वे शुरू भी कर दिया है, कुछ नई रोडें भी रखी भी हैं। कहीं अगर किसी को कोई कमी पेशी लगती है तो वो मैं खुले दिल से, आप वो मेरे दफ्तर में आ सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है। कहीं कोई रोड का कई जगहों ने कहा जनाब आपने इस जगह को मोड़े को काट दिया, उसको नहीं। मैंने कहा ऐसा किसी को हमने काटा नहीं है, जो हमको कहा गया हमने वो किया है। अगर किसी को उसमें थोड़ी सी अगर कोई तरमीम करनी है तो हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। और आपके अस्पतालों की बात की हमने, तो पीएससी बटनी में कुछ डॉक्टर आए भी हैं, मज़ीद उसमें आएंगे। अगर कोई अटैचमेंट वाले हैं तो उनकी भी मैं खैर खबर लेने वाला हूं, क्योंकि अटैचमेंट में एक, मगर मुझे आपसे थोड़ी सी ये सपोर्ट की ज़रूरत है।
कई बार आप ही के हमारे लोग आते हैं कि जनाब मेरी अब बीवी बीमार है, जनाब मेरा भाई बीमार है, तो मेरे फलां मुलाजिम को जनाब उधर कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए। तो एक बड़ा ये इंसानी मसला इसमें पहलू एक जुड़ जाता है। तो कई जगहों पर हम इसकी नज़रसानी करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे कि अगर कोई वाकई कोई अगर मजबूरी है उसको, तो ठीक है भाई, कहीं किसी मुलाजिम को मजबूरी भी हो सकती है। हम मुलाजिम को कोई तंग करने के लिए नहीं मैं आया हूँ, लेकिन कई जगह जो है वो ऐश रफ़शत के लिए जो है वो अपनी सुविधा के लिए जो है उन्होंने अटैचमेंटें कराई हुई हैं। तो हम उसको नज़र पूरा उसको रखेंगे, रिव्यू करेंगे, एक एक केस को देखेंगे कि कौन सा टीचर जो है 10 साल से कोई अगर रामन बैठा है, अगर गांधरी में ड्यूटी है उसकी या भटनी में ड्यूटी है, तो कहीं सनासर क्यों बैठा है या कहीं क्या है, तो उस इशू को भी हमें डिटेल अभी, क्योंकि हमें जुम्मा 10 दिन हुए हैं, तो उन चीज़ों को जो है आप बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ईमानदारी मेरा खून में है, रग में है, तो ईमानदार आदमी हूँ, साफ सुथरा हूँ, कोई भेदभाव नहीं है। तो आप लोगों को इस चीज़ की तो गारंटी बिल्कुल है। और मुझे ठीक कहा किसी एक साथी ने कि जो डेवलपमेंट है वो एक चलते रहता है। डेवलपमेंट जो है वो एक कोई रुक नहीं, किसी डेवलपमेंट का हम ये नहीं कह सकते कि आज ये एक स्कूल बन गया तो अब गांधरी को कुछ नहीं है। तो डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें हमेशा पेशरफ नई कुछ चैलेंजेस हमारे लिए आते रहेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, जो मुझे लगा था, वो अवामी राब्ता था। लोगों को अपने रहनुमा के साथ मिलने का मौका नहीं मिलता था, अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिलता था। तो ये एक फोरम है, मेरा मंच है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हर महीने 2 महीने में हर जगह पर मैं जाने की हमेशा कोशिश करूंगा, वक्तन फ़क्तन हर पंचायत में जाने की कोशिश करूंगा, हर ब्लॉक में जाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक लोगों के साथ सीधा राब्ता बन सके। और जब लोगों को थोड़ा सा राब्ता सीधा होता है तो कुछ चीज़ें उनकी बात करने से ही उनके जो है मसले जो है हल हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा यकीन आ जाता है कि नहीं यार हमारी बात कहीं सुनी गई। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बाकी जिस तरीके की भी कोई भी काम है, आप एक मुझे लगा एक मुझे रेजोल्यूशन अगर मिलता तो ज़्यादा बेहतर रहता। पंचायत वाइज, एक ब्लॉक वाइज एक जनरल बात कीजिए। आप जो कॉलेज की बात कर रहे हैं और सालाकोट का, तो ये बड़े इशू है, इसको हम हाई प्रायोरिटी लेवल पर जो है मैं इस पर चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, सीएम साहब से मिलना पड़े सालाकोट के लिए, तो मैं तो जद्दोजहद करूंगा। क्योंकि अगर वो आ गया तो मैं अपने आप का ज़िंदगी में मैं सफल मानूंगा कि यार मेरी एमएलएशिप कामयाब होगी। तो उसकी पूरी कोशिश करूंगा। और कॉलेज के लिए भी जो है आपको जद्दोजहद हमारे साथ मिलकर करनी पड़ेगी। ये 2 जो है हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट, इसको कहिए आप, इस गांधरी और इस पूरे रामन खिते के लिए मैं बात करूंगा। तो उसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हमें कभी दिल्ली जाना पड़े सालाकोट के लिए, या हमें कहीं सेक्रेटरीट में घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हुकूमत को अपनी हुकूमत के खिलाफ भी जाना पड़े, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। ये 2 चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों को मैं आपकी कमिटमेंट है, इन 5 सालों में ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। शुक्रिया, फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी जगह पर एक या किसी नई जगह पर। मुलाकातें का सिलसिला शुरू है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या है। शुक्रिया, जय हिंद।